ओके तो गाइस स्वागत है आपका चैनल में एंड एक ब्रांड न्यू वीडियो में जिसमें मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ Realme 7 Pro। और ऑब्वियसली बाकी वीडियोस की तरह भी मैंने फ़ोन ऑलरेडी अनबॉक्स कर लिया हूँ, तो आपको सिर्फ बॉक्स कंटेंट दिखा देता हूँ। बॉक्स पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं, अंदर आपको डायरेक्टली फ़ोन देखने को मिल जाएगा एंड जो गाइड है वो वगैरह देखने मिल जाएगा। एंड ये तो हर फ़ोन के लिए कॉमन ही है। एंड ये यहाँ पे आपको चार्जर देखने को मिल जाता है। इसके साथ आपको एक कवर भी मिलेगा जो ट्रांसपेरेंट स्मोक कवर है, वो भी मैं वो भी दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में। एंड आपको चार्जर दिखा देता हूँ। ये इसका चार्जर है, ये 65 वाट का चार्जर है। एंड आप जैसे कि आप देख सकते हैं टाइप सी है। एंड ये 65 वाट होने की वजह से आपको सुपर फास्ट चार्जिंग देखने को यहाँ मिल जाएगा। ये रहा फ़ोन। एंड आपको मैं क्विकली फिजिकल ओवरव्यू बता देता हूँ ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। यहाँ पे आपको पावर बटन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट, स्पीकर, वन ऑफ द स्टीरियो स्पीकर्स, माइक्रोफोन एंड 3.5 mm का हेडफोन जैक। यहाँ पे आपको 2 वॉल्यूम रॉकर देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे सिम ट्रे जिसमें आपको 2 सिम एंड एक माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट है। ऊपर आपको सिर्फ एक माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। एंड ये जो है आपका स्पीकर यहाँ पे जो है, इसमें रिसीवर में आपको स्पीकर भी एम्बेडेड है क्योंकि वो स्टीरियो स्पीकर सेटअप है इसके अंदर, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एंड यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा जिसके आप देख सकते हैं। एंड बैक में आपको देखने को मिल जाएगा क्वाड कैमरा सेटअप जो 64 मेगापिक्सल का है। एंड ये जो है मिरर सिल्वर है, मिरर सिल्वर है, ये मिरर ब्लू नहीं है मेरे हिसाब से। आई कैन बी रॉन्ग क्योंकि मुझे अभी याद नहीं है मैंने कौन सा ये किया था। सो ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट है और धूप वगैरह है उसके हिसाब से ये थोड़ा अपना टेक्सचर्स वगैरह चेंज करता है। एंड Realme ब्रांडिंग है इधर, जो कि एक बहुत कूल दिखता है यहाँ पे। तो ये था फ़ोन का जो फिजिकल एस्पेक्ट्स है। इसका मैं बात करता हूँ, वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट जो है वो इसका डिस्प्ले, जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर तो ऑब्वियसली रहना ही है, सुपर एमोलेड है तो। एंड दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो है इसका सुपर फास्ट चार्जिंग, जो सुपर डार्ट चार्जिंग है इसका। जैसे कि आप देख सकते हैं OnePlus में आपको जो डैश चार्जिंग मिलता है वो वेरी सिमिलर टू दिस, बट दिस इज 65 वाट। तो आपका फ़ोन जो है बहुत क्विकली चार्ज हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। अभी इसका मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में रिव्यू बताऊंगा। सो लेट्स हेड ऑन। ओके तो गाइस, होप आपको अनबॉक्सिंग पसंद आया होगा। मैं फ़ोन अभी लिए हुए 2 हफ्ते हुए सिर्फ, तो मैंने इसको उतना यूज़ नहीं किया हूँ, बट जितना भी यूज़ किया हूँ मैं उसके बेसिस पे आपको रिव्यू बता दूंगा इसका क्या है। सबसे पहले बात करते हैं, मैंने अपना टैबलेट में बाय द वे पॉइंटर्स बनाए और Lenovo टैब M10 FHD प्लस का वीडियो चेकआउट जरूर करिए क्योंकि उसमें मैंने उसका पूरा रिव्यू भी दिया हूँ टैब का। तो टैब में मैंने बहुत सारे अभी पॉइंटर्स लिखा हूँ। सबसे पहला बात है इसका जो डिस्प्ले है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके डिस्प्ले का, तो इसमें आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। सुपर एमोलेड डिस्प्ले है एंड ये डिस्प्ले वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज आउट देयर। मुझे ऐसा कोई भी ऐसा कुछ नहीं लगा कि कहीं से कुछ ब्लीडिंग वीडिंग हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा डिस्प्ले। फुल लाइट में भी मुझे ये डिस्प्ले बहुत अच्छे से दिखाई दिया है। एंड अगर आप वीडियोस वगैरह की बात करें तो सुपर एमोलेड का कहना ही क्या, बहुत अच्छा ही ये रहता है। और इसका रेजोल्यूशन जो है वो 1080p/2400 पिक्सल्स है। एंड आपको फ्रंट पे तो गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा, बट स्टिल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सामने टेम्पर्ड ग्लास लगाइए, बिकॉज अगर ये गिरा और आपको अगर स्क्रीन टूटा तो आपको बहुत खर्चा आएंगे क्योंकि ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले। एंड बैक पे भी प्रोटेक्शन लगा लीजिए, ये बहुत एडवाइजेबल रहेगा। फिर बात करते हुए इसके जो इस पे जो एंड्रॉयड सिस्टम बिठाया हुआ है, इस पे आपको Android 11 देखने को मिल जाएगा फिलहाल। एंड आपको Realme 2.0 देखने को मिल जाएगा। बट मैंने रिसेंटली अभी इस पे एक अपडेट आया था, मैंने देखा, मैंने उसको अपडेट अभी किया नहीं है। सो आई थिंक वो अपडेट वो प्रॉबेबली एक क्या बोलते हैं उसे, नॉर्मल ऐसा OTA अपडेट है बग फिक्सेस वगैरह के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ जस्ट रियल क्विक, ताकि आपको भी पता चले। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए Realme 2.0 का ही अपडेट है, बट ऑफिशियल वर्जन है ये 282 MB का अपडेट है एंड 13/9/2021 का अपडेट है। तो मैं इसको करूंगा बाद में, बट थोड़ा मेरा अपडेट्स के साथ थोड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है पिछले फ़ोन्स के साथ भी। सो मुझे थोड़ा डर लग रहा है इसे अपडेट करने में, बट कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट बात करते हुए इसका जो मेमोरी है, इसमें आपको माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। एंड आपको 2 सिम कार्ड का भी इसमें सपोर्ट है। तो ऐसा नहीं है कि हाइब्रिड वगैरह है, आपको डेडिकेटेड स्लॉट्स देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हुए इसके कैमरा की, मैंने ज़्यादातर मेरे वीडियोस में कैमरा सैंपल्स दिया नहीं हूँ, बट आप चाहे तो अगर आपको प्रॉपर कैमरा रिव्यू चाहिए तो आप यूट्यूब पे दूसरे वीडियोस भी रहते हैं, उनको ज़रूर देखिए क्योंकि आपको डिटेल्ड कैमरा रिव्यू मिलेगा, जो कि मैं कर नहीं सकता क्योंकि मुझे उतना टाइम मिलता नहीं है करने। तो मैं जितना वीडियो बना पा रहा हूँ उसी में आपको बता दूंगा। इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी है,
2 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड 2 का डेप्थ आपको देखने को मिल जाता है। अभी सिमिलरली Realme का 8 Pro आया है जिसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, बट मेरे हिसाब से वो कैमरा और ये कैमरा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस, माइन्यूट डिफरेंसेस तो है, बट एकदम मेजर आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बिकॉज एंड आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जो Realme 7 Pro है एंड Realme 8 Pro है, दोनों के दोनों फोन्स में 7 Pro का वैल्यू ज़्यादा है, मतलब 7 Pro थोड़ा ज़्यादा महंगा है। उसका एक स्पेसिफिक रीज़न है जो कि मैं आपको बाद में एंड ऑफ द वीडियो में दोनों के बारे में वो चीज़ बता दूंगा। और इसमें आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है 4K 30 FPS एंड 1080p एट 30, 60 एंड 120 FPS, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आपको ज़्यादातर फ़ोन में देखने नहीं मिलेगा। पिछला मैंने वीडियो बनाया था सैमसंग का Galaxy M31s। सैमसंग के ऑलमोस्ट सारे मिड रेंजर फ़ोन में आपको 1080p एट 60 FPS देखने को मिलता ही नहीं है, जो कि एक बहुत बुरी बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप चार्ज कर रहे हो 22,000 एक फ़ोन के लिए। यू कांट इवन पुट अ 60 FPS कैमरा इन इट, देन पता नहीं क्या बोल सकते हैं, अभी मुझे भी नहीं पता। एंड उसमें ऑब्वियसली OS भी नहीं था, इसमें भी OS नहीं है, बट इसमें जायरो EIS आपको देखने को मिल जाता है, तो जो कि ठीक ठाक काम करता है। फ्रंट कैमरा जो है आपको 32 मेगापिक्सल का यहाँ पे साइड में देखने को मिल जाएगा आपको, पंच होल टाइप। एंड ये भी जो है ये इसमें आपको 30 FPS एंड 120 FPS का सपोर्ट मिल जाएगा 1080p पे, एंड इसमें 4K तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, सबसे मेन पॉइंट इसका है इसका स्पीकर्स। यहाँ पे आपको बॉटम में एक स्पीकर देखने को मिलेगा एंड यहाँ आपको एक स्पीकर देखने को मिलेगा जो कि इसके ईयरपीस में। मैं आपको एक मेरा ही वीडियो सुना देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि इसका स्पीकर क्वालिटी कैसा है। स्पीकर क्वालिटी इसका, मैं जितना भी मैंने इस पर बहुत वीडियोस देखा हूँ एंड बहुत इसको यूज़ किया हूँ गाने वीने के लिए, मतलब कार वगैरह चलाता था तो मैं स्पीकर नहीं लेके आता था कोई डेडिकेटेड, तो मैं इसी को यूज़ करता था। तो मैं आपको क्विकली मेरे चैनल का वीडियो आपको सुनवा देता हूँ। ओके, ये Realme वॉच का ही वीडियो सुनते हैं फुल वॉल्यूम पे। तो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले, तो होप आपको समझ में तो आ गया होगा कि इसका स्पीकर क्वालिटी कैसा है। मेरे हिसाब से आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इससे कि ये बहुत ज़्यादा एकदम एक्सट्रीम लेवल का, मतलब आपको हाई वगैरह ऐसा बेस वगैरह ऐसा सब आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक बजट टाइप फ़ोन है ये। तो इसमें आपको स्टीरियो मिल रहा है, वही बहुत अच्छी बात है। एंड स्पीकर क्वालिटी इज़ ऑल्सो अबव एवरेज, वो उतना मैं बोल सकता हूँ। फिर बात करते हुए इसके बैटरी की, इसका बैटरी भी बहुत मतलब लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है। 4500 मिली एम्पर्स का आपको बैटरी देखने को मिल जाता है। एंड इसमें आप बात करें तो इसका 4500 मिली एम्पर का बैटरी प्लस वो जो 65 वॉट का सुपर डार्ट चार्जर है, बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन है। क्योंकि 4500 मिली एम्पर का बैटरी आपको आराम से 1.5 डे तक का यूजेज आपको दे ही देगा। प्लस आपका 65 वॉट का फास्ट चार्जर जो है आपको अराउंड हाफ एन आवर टू 25 मिनट्स और हाफ एन आवर के बीच में आपको फुल चार्ज दे देगा। नॉट अराउंड 100%, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 100% चार्ज करिए ही मत इसको कभी, ताकि आपका लिथियम आयन बैटरी जो है वो डैमेज ना हो जाए। अगर आप बार बार पूरा ड्रेन करके 100% चार्ज करते रहेंगे तो बैटरी डैमेज होना ही है। तो बेटर रहेगा आप 15-20% में उसको चार्ज पे डालें और 85 to 90 में निकाल दें आप, तो आपको इससे आपको क्विक चार्ज भी मिलेगा और एंड आपको अच्छा बैटरी लाइफ लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगा। तो ये इसका बहुत अच्छा फीचर है। आई एम सॉरी, लोग बहुत बोलते हैं मुझे कि मैं वीडियो में हिलता बहुत हूँ, बट अभी आदत है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। फिर इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर तो इन डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। फिर इसका जो फाइनल चीज़ है बात करने का, इसका है वो बिल्ड क्वालिटी। इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि आपको इसमें कोई क्रिकिंग नॉइस वगैरह कुछ नहीं सुनाई देगा, क्योंकि इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। मैं इसको जनरली कवर में ही यूज़ करता हूँ, मैंने ये कवर खरीदा हुआ है और मैं इसी में यूज़ करता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो इनबॉक्स आता है वो ये है, ये स्मोक कवर है। जो इनबॉक्स आपको मिल जाएगा फ्री में, जो देते हैं जनरली कंपनी जो देती है। मैंने उसके अलावा ये वाला कवर भी लिया हूँ जो कि एक पाउच टाइप कवर है। एंड ये जो है बहुत आपको एक्सट्रीम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ये है सिलिकॉन है। एंड लास्टली मैंने ये कवर लिया हूँ जो स्क्वायर टाइप आपको एक फीलिंग दे देगा, बट ये भी प्रोटेक्शन के लिए अच्छा है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक कवर लीजिए, लेकिन बहुत अच्छा कवर लीजिए ताकि वो आपके फ़ोन को भी बचा सके। एंड फ्रंट पे गार्ड डालना मत भूलिए। तो मेरे हिसाब से यही जो की एस्पेक्ट्स थी फ़ोन की, ये इतनी ही थी। एंड एज फार एज द UI इज़ कंसर्न, Realme UI जो है पास्ट आपने देखे रहेंगे, मैंने Redmi Note 10 Pro Max का रिव्यू किया हूँ, Samsung Galaxy M31s का रिव्यू किया हूँ। एंड मुझे इन फ़ोन्स में वो एक्सपीरियंस नहीं मिल पाया, बिकॉज Redmi Note 10 Pro Max में भी
जो अपडेट के बाद MIUI के अपडेट के बाद उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आई। M31s के बाद भी MIUI बोल रहा हूँ, सैमसंग का One UI का अपडेट आया, उसके बाद भी फ़ोन में रिस्टार्टिंग इश्यू शुरू हो गए। मैंने उसके बारे में एक फिक्स वीडियो डाला भी हूँ, बट लोगों को स्टिल वो इश्यू आ रहे हैं। सो मेरे हिसाब से दैट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट एंड लोगों को सर्विस सेंटर जाना पड़ रहा है, 8,000 रुपये का कोटेशन आ रहा है। मेरे हिसाब से वो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। आप एक फ़ोन खरीदे हो, उस पर आपको रिपेयर का ही और 8,000 जा रहा है, तो देर इज़ नो पॉइंट इन डूइंग दैट। बेटर है आप उसको एक्सचेंज में कोई और ही फ़ोन ले लो, कोई कंपनी का। अभी मैंने Realme लिया हूँ, इसमें तो मुझे कोई भी UI का इश्यू नहीं दिखा है, ना कुछ दिखा है। फिलहाल तो बहुत अच्छा चल रहा है फ़ोन, बोल नहीं सकते फ्यूचर में क्या होगा, बट ऑन पेपर अभी ये फ़ोन में कोई इश्यूज़ नहीं है, बहुत ही अच्छा फ़ोन है। तो इन टोटलिटी में बोलना चाहूँगा कि जो Realme 7 Pro है ये बहुत ही बढ़िया फ़ोन है। आप चाहे तो आप जाके इसको ख़रीद सकते हैं। अभी फ्लिपकार्ट का अक्टूबर स्टार्ट में फर्स्ट वीक में फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल आ रहा है एंड अमेजॉन का भी ग्रेट इंडियन डे सेल आ रहा है। आप फ्लिपकार्ट पे जाके चेक कीजिए, इसमें अगर आपको ऑफर मिलता है 14,000 में, अगर आपको 8GB 128GB रैम का वेरिएंट मिलता है, आप वो ले लीजिए। 6GB में मेरे हिसाब से काफ़ी रहेगा, बट ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से आई विल प्रेफर 8GB वन, बिकॉज इसमें आपको कोई मतलब ऐसा लैग वगैरह वो कुछ भी आपको नोटिस नहीं होगा। और एक बात मैंने ये नोटिस किया है, जो फ़ोन्स में 90 हर्ट्ज़ और 120 हर्ट्ज़ के जो डिस्प्लेज रहते हैं, आप जैसे ही उसको 60 हर्ट्ज़ पे स्विच करते हो वो फ़ोन लिटरली लैग फील होता है, बट एक्चुअली वो एक गिमिक टाइप है। वो आप 60 हर्ट्ज़ का फ़ोन कंटिन्यूसली यूज़ करोगे, आप अगर 90 से 60 पे स्विच भी करोगे, अगर फ़ोन मतलब मैं फ़ोन की बात कर रहा हूँ, नॉट द रेजोल्यूशन नॉट द रिफ्रेश रेट, डायरेक्ट अगर आप एक 90 हर्ट्ज़ का फ़ोन यूज़ कर रहे हो और फिर अगर आप एक 60 हर्ट्ज़ का फ़ोन यूज़ करोगे, तो आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वो एक टाइप ऑफ गिमिक जैसा है। तो मैं उसके रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहूँगा इन फ्यूचर, देखते हैं उसके बारे में भी। तो फिलहाल यही था Realme 7 Pro के बारे में। ओवरऑल रिव्यू में बोलना चाहूँगा कि मुझे फ़ोन अभी तक तो बहुत पसंद आया। मैं फ्यूचर में भी इसका रिव्यू डालता हूँ, एक 1 to 2 मंथ्स यूजेज वाला, उसके लिए ट्यून इन रहना मत भूलिए। तो मेरे बाकी के वीडियोस देखना मत भूलिए एंड आई एम सॉरी अगर मैं बहुत हिलता हूँ फिर से, सो आई कांट हेल्प इट। तो फिर मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।